वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिका व सहबिका या नूर अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ बशीरुन नज़ीरुल क़दीर व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। जैसे चल रहा है ऐसे चलने दीजिए। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कूहे महन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आला हज़रत एक मकाम पे कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर हम सब मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत बाइस तख्लीक़ी कायनात आका कल मैदान महशर में हम गुनहगारों की शफ़ाअत फरमाने वाली ज़ात आमना के लाल मदनी ताजदार शहनशाह ज़ीवक़ार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम सब मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने लोग बग़ैर टोपी के आए थे वो सिर्फ नात सुनने आए थे, और जितने लोग टोपी लगा के आए हैं इसका मतलब ये है वो तकरीर सुनने आए हैं। तो ये काफिला जो है, ये जमात जो है, जो मेरे बाएं जारी में नजर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तकरीर वाले हैं। आप लोग सामने आ जाएं, इधर आ जाएं। हाँ, वो जो सब बगैर टोपी के आए थे वो तो नात सुन के चले गए। आप लोग इधर आ जाएं, बस 20-25 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लें दर्द सर की तरह। और अगर कुछ रह गए हैं बगैर टोपी वाले तो आइंदा और भी जलसे गांव में होंगे। अगर टोपी है घर पे तो लगा के आइएगा, अगर नहीं है तो मेरे कमरे में मदरसे में आ जाइएगा, मैं आपको टोपी दे दूंगा, ठीक है? और उसको लगा के आइएगा। जब भी आए तो महफिल रसूल में टोपी लगा के आए। ये अदब का मकाम है। हम सब का ईमान है कि मेरे आका इमाम हुसैन अपने गुलामों को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, अपने गुलामों को देख रहे हैं। तो बेहतर और अनसब यह है कि ऐसी महफिलों में हम और आप टोपी लगा के आएँ। और सबसे बेहतर तो ये है कि जब आपको ये खबर मिले गांव में जगह जगह बैनर लगे हुए हैं किस तारीख में कौन सा जलसा है, तो बेहतर यह है कि उस दिन में आप गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अच्छे से गुस्ल कर लें, और जो कपड़ा आप जुमा में पहनते हैं उस कपड़े को निकाल लें, और उसके बाद में टोपी वगैरह का इंतज़ाम कर लें। ईतर अगर हो तो उसको भी लगा लें। फिर उसके बाद में ऐसी महफिलों में शिरकत करें। फिर इमाम हुसैन के फैज़ान को देखें। वो इस तरह से वो जारी वो सारी होगा कि आपका दामन तंग पड़ जाएगा, लेकिन उनकी इनायतें कभी कम नहीं हो सकती। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये ऐसी महफिलों में, और ये ज़िक्र शहीद आज़म है, आका इमाम हुसैन का जिक्र करने के लिए हम और आप यहाँ पे हाजिर हुए हैं। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें और आपको राह रास्त पर चलने की तौफीक रफ़ीक़ अता फरमाए, आमाले सालिहा करने की तौफीक रफ़ीक़ अता फरमाए, मज़ीद ऐसी महफिलों का अदब करने की तौफीक रफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया,
आज जिस ज़ाते आज़म और जिस शहीद आज़म के जिक्र की महफिल में हम और आप शिरकत कर रहे हैं, उनकी ज़ात इतनी आला है कि जिन्हें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि ये मेरे दोनों शहजादे जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जिन्हें मेरे आका मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हो कि ये दोनों मेरे दुनियावी फूल हैं, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहान मिन दुनिया। हसन और हुसैन ये मेरे दोनों दुनियावी फूल हैं, उनकी ज़ात इतनी अरफ़ा व आला है कि जन्नत व जहन्नम के माबैन जब मुनाजरा हुआ तो जहन्नम ने कहा जन्नत से कि मैं तुमसे बुलंदो बाला हूं। जहन्नम से ने जब जन्नत से ये कहा तो जन्नत ने कहा कैसे? कहा हमारे अंदर फिरौन है, हमें नमरूद डाला जाएगा, बहुत बड़ा बादशाह था, फिरौन डाला जाएगा, शद्दाद डाला जाएगा, कारून डाला जाएगा, हामान डाला जाएगा, बू जहल, बू लहब, उतबा, शैबा, ये सब हमारे अंदर है, आपके अंदर क्या है? तो थोड़ी देर के लिए जन्नत जो है वो अपने सर को झुका लिया। रब ने फरमाया मेरी जन्नत उस जहन्नम से कह दे कि तुमसे मुकाबला करने के लिए सिर्फ दो ही काफी हैं। क्या बात है, तुमसे मुकाबला करने के लिए सिर्फ दो ही काफी हैं, मेरे अंदर हसन और हुसैन है। सुभान अल्लाह, मेरे अंदर हसन और हुसैन हैं और फिर इस मुकाबले को जन्नत जो है वो जीत गई। ये वो ज़ात करीमा है, ये दोनों ज़ातें इतनी अजीम हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दारे फानी में आने की वजह से ज़ाहिरी दुनिया में आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी की वजह से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिअसते मुबारका के सदक़े में अल्लाह ने कुल कायनात को वजूद बख्शा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, हजरत नूह को बनाया, हजरत ज़करिया को बनाया, हजरत यहया को बनाया, हजरत दानियाल को बनाया, तमाम अंबियाए कराम को वजूद बख्शा। तो ये सदका है आमिना के लाल का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले मुबारका से हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर के ईसा रूहुल्लाह तक और ता क़यामत अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम जिसे भी इस दुनिया में मबऊद फरमाएगा और जितनी भी चीजों को वजूद बख्शेगा वो सब सदका है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले मुबारका से इस दारे फानी में तशरीफ लाए। हजरत मूसा को अगर जलाल मिला है तो ये मेरे नबी के सदक़े में, हजरत ईसा को फजलो कमाल मिला है तो मेरे नबी के सदक़े में, हजरत यूसुफ को जमाल मिला है तो मेरे नबी के सदक़े में, हजरत इब्राहीम को खुल्लत से नवाजा गया है तो आमिना के लाल के सदक़े में, यहाँ तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले मुबारका से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों को नबूवत अता फरमाई, तमाम वलियों को विलायत अता फरमाई, तमाम सिद्दीकीन को सदाकत अता फरमाई, तमाम सलाहा को सालिहियत अता फरमाई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और इन्हें ताम फरमा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह मौला में अर्ज किया, मौला और दीगर
अंबियाए कराम जो इस दारे फानी में तशरीफ लाए, उसमें उन तमाम अंबियाए कराम में तूने किसी को एक मोजज़ा दे करके भेजा, किसी को 2 मोजज़ा दे करके भेजा, किसी को 3 मोजज़ों से नवाजा। लेकिन ऐ मेरे मौला, ये तेरा करम है कि तूने मुझे सरता पैर मोजज़ा बना करके भेजा। लेकिन ऐ मेरे मालिक व मौला, एक चीज है जो मेरे अंदर नहीं है, एक चीज है जिस सिफत से मैं मुत्तसिफ नहीं किया गया हूं। मौला, मैं शहादत की मौत चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। ये किसने कहा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बारगाह मौला में अर्ज किया, मेरे मौला, मैं शहादत की मौत चाहता हूँ, मुझे शहादत की मौत अता फरमा दे, मुझे शहादत की मौत इनायत फरमा दे। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, ऐ खातिमे पैगंबरा, ऐ सुल्तानुल अंबिया, मैंने तुम्हें सारी नेमतें अता फरमा दी है, मैंने तुम्हें सारे मरातिब अता फरमा दिए हैं, और तुम्हारे सदक़े में सारे नबियों को नबूवत अता कर दिया, तुम्हारे सदक़े में सारे वलियों को विलायत अता फरमा दिया, तुम्हारे सदक़े में सारे सिद्दीकीन को सदाकत अता फरमा दिया। ऐ मेरे महबूब, तुम्हारे सदक़े में मैंने चांद को बना डाला, तुम्हारे सदक़े में मैंने आसमान के सूरज को बना डाला, तुम्हारे वसीले में मैंने जमीन को बना डाला, तुम्हारे सदक़े में मैंने आसमान को बना डाला। लेकिन मैंने दुनिया के जर्रे जर्रे को अगर पैदा किया है तो तुम्हारे सदक़े में बनाया है, और तुम मुझसे शहादत की मौत मांग रहे हो। मेरे आका ने अर्ज किया, मेरे मौला, हाँ, मैं शहादत की मौत चाहता हूँ, मौला, मुझे शहादत की मौत अता फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बारगाह मौला में ये आरीज़ा पेश किया है, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, जाहिरी शक्ल सूरत में तो तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए इज़राइल तो आएंगे, आम लोगों की तरह जो है वो तुम्हें भी मौत आएगी। लेकिन याद रखो, कल जब आज तुमने जो सवाल किया है शहादत का, कल तुम्हारी बेटी फातिमा के घर एक बेटा पैदा होगा जिसे दुनिया हसन कह करके पुकारेगी, दूसरा बेटा पैदा होगा जिसे दुनिया हुसैन कह करके पुकारेगी। फिर तारीख ने अपने करवट को बदला है, दिन जो है वो बदलते जा रहे हैं, और दहर जो है दिन जो है वो बदलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि 15 रमजानुल मुबारक का दिन आया है, रमजानुल मुबारक की तारीख है, मेरे आका की शहजादी खातून जन्नत है, हजरत फातिमा जहरा का दरे मुबारक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी है। हजरत फातिमा के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसे दुनिया आज इमाम हसन कहा करती है। जब हजरत इमाम हसन की पैदाइश हुई है तो मेरे आका की बारगाह 15 रमजानुल मुबारक है, मेरे आका की बारगाह में जिब्रील आए हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज आपकी बेटी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। जब ये खुशखबरी मेरे आका की बारगाह में जिब्रील ने दिया है, आज हमारे यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं तो कभी आकर के दाई बताती है कि आज तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, कभी आकर के हॉस्पिटल के अंदर नर्स बताती है कि आज तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, कभी बाप बेटे को खबर करता है कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, कभी माँ बेटी को खबर करती है कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, कभी चचा भतीजे को खबर करता है तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, कभी चची भतीजे को खबर करती है तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, कभी खालू जो है वो बेटे को खबर करता है कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। लेकिन ऐनी के गयूर मुसलमानों, कुर्बान जाओ आमदे इमाम हसन पे, कुर्बान जाओ जन्नती जवानों के सरदार की आमद पे। जब इमाम हसन की विलादत हुई है तो मुस्तफा की बारगाह में खबर देने के लिए कोई मदीने का नहीं आया था, बल्कि सिदरा से चल करके जिब्रील आमी आए हैं और ये अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज की तारीख में आप नाम सुभान अल्लाह, बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर। मेरे आका इमाम हसन की पैदाइश हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। आकाए दो आलम ने, आमिना के लाल ने फातिमा के लाल को गोद में उठाया, और गोद में उठाने के बाद मेरे आका ने पेशानी हसन को बोसा दिया। बोसा देने के बाद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली, इसका नाम क्या रखा है? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अभी इसका नाम कुछ नहीं रखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली क्यों नहीं रखा? कहा, या रसूल अल्लाह,
नाना के होते हुए बाबा नाम रखे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इसके बारे में वही इलाही का इंतजार करता हूँ। जिब्रील अमी आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप अपने इस नवासे का नाम हजरत हारून के बेटे जिनका नाम शब्बर था उनके नाम पे रखें हसन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन का नाम रखा और 7वें दिन अकीका फरमाया, बाल उतार के और उसके वजन के बराबर मेरे आका ने चांदी गरीबों में तकसीम फरमाई। ये 7वें दिन अकीका करना सुन्नते रसूल है। 7वें दिन अकीका करना सुन्नते रसूल है। और बाल बच्चों के छिला करके उसके बराबर सोना, उसके बराबर चांदी तकसीम करना, ये भी सुन्नते रसूल है, ये भी सुन्नते रसूल है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन का नाम हसन रखा। उसके बाद में 7 महीने के बाद एक बेटा और पैदा हुआ। हजरत फातिमा के हर उमूमन बच्चे जो हैं वो 9 माह में पैदा होते हैं, लेकिन इमाम हसन और इमाम हुसैन के दरमियान 7 महीने का फर्क है। 7 महीने के बाद हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए। फिर जिब्रील अमी बारगाह रसूल में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो, अल्लाह ताला ने दूसरा नवासा अता फरमाया है। मेरे आका तशरीफ ले गए, फातिमा के लाल को आमिना के लाल ने गोद में उठाया है और उठाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशानी को बोसा दिया। फिर अली से पूछा अली नाम क्या रखा है? अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप ही रखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं वही इलाही का इंतजार कर रहा हूँ। जिब्रील अमी आए, बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इस बेटे का नाम हजरत हारून के दूसरे बेटे शब्बीर के नाम पे हुसैन रख दिया जाए। मेरे आका इमाम हुसैन का नाम फिर हुसैन रखा गया। यही मेरे आका इमाम हुसैन है कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह मौला में अर्ज किया था मौला मुझे शहादत की मौत अता फरमा दे, मेरे रब ने फरमाया था ऐ मेरे महबूब मैं तुम्हारे बेटी फातिमा के यहाँ 2 शहजादे दूंगा, एक हसन होगा और एक हुसैन होगा। दोनों शहादत के जाम को नोश करेंगे, लेकिन दोनों शहादतों में फर्क होगा। एक शहादत जो होगी वो सिर्री होगी, एक शहादत जो होगी वो जहरी होगी। शहादत सिर्री उसे कहते हैं जो मख्फी शहादत हो, यानी हजरत इमाम हसन को जालिमों ने जहर दे करके शहीद किया और इमाम हुसैन मैदान करबला में गए नाना के दीन को बचाने के लिए, नाना के कुरान को बचाने के लिए, नाना के अहकाम को बचाने के लिए, नाना की शरीयत को बचाने के लिए। और मैदान करबला में जब तशरीफ ले गए तो इनकी शहादत उज़्मा जो है वो सिर्री नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन की शहादत जो है वो शहादत जहरी है। इसलिए कि तीरें चल रही हैं, लोग देख रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, लोग देख रहे हैं, बर्छियां चल रही हैं, लोग देख रहे हैं, अब्बास के बाजू कट रहे हैं, लोग देख रहे हैं, कासिम की जवानी लुट रही है, लोग देख रहे हैं, हुर की गुलामी जा रही है, लोग देख रहे हैं, हजरत अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ रहे हैं, लोगों की नजरों के सामने है हजरत औनो मोहम्मद का बचपना लुट रहा है, लोगों की नजरों के सामने है। फिर आखिर वो वक्त भी आया कि जब ताजदार करबला जो है वो अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर के मुस्तफा जान रहमत का अमामा बांध करके और हजरत अमीर हमजा का पेटका बांध करके अली हैदर करार की जुल्फिकार हैदरी को लेकर के जब मैदान करबला में अली का शेर आया है तो मेरे रब ने फरमाया था मेरे महबूब तुम्हारे यहाँ 2 बेटे जो होंगे, जो नवासे जो होंगे, उनमें एक की शहादत जो है वो शहादत सिर्री होगी और एक की शहादत जो होगी वो शहादत जहरी होगी। आज मेरे आका जब मैदान करबला में पहुंचे हैं, आका इमाम हुसैन तो जाहिरन तो उनका हाथ कट रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा जान रहमत का दस्ते मुबारक कट रहा हो। जाहिरन तो तीर उन पे चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा जान रहमत की तीरों की बौछार हो रही हो। और हकीकत में मेरे आका इमाम हुसैन की जो शहादत जहरी मैदान करबला में हुई है वो शहादत जहरी जो है और इमाम हसन की शहादत
सिर्री जो है, ये दोनों शहादतें जो है ये किसी और की शहादत नहीं है, बल्कि ये आमिना के लाल की शहादत है, मदीने के ताजदार की शहादत है, अनीसुल गरीबीन आका की शहादत है, मुरादुल मुश्ताकीन दाता की शहादत है। और जो मेरे आका ने रब की बारगाह से मांगा था, रब ने शहादत का मर्तबा मेरे आका को अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे। ये सरकार इमाम हसनैन करीमैन, अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी जात है इनकी। जब इनकी उम्र कुछ बड़ी, थोड़ी सी उम्र और बढ़ी, जब अपने पैरों पे चलने के काबिल हो गए, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो अपने पैरों से नन्हे नन्हे कदमों से चल करके और वो अपने घर से बाहर निकलते हैं। आपके घरों में भी बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं और जब वो शुरू में चलने के लायक होते हैं, तो कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, ऐसे चलते हैं। अल्लाहु अकबर। वो मस्जिद नबवी शरीफ है, वो रियाजुल जन्ना का मुक़द्दस धरती है, जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, रोज़ा मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, मेरे मिंबर और मेरे रोज़े के दरमियान जो जगह वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। मेरे आका उसमें जलवा करें। मेरे आका सहाबा के दरमियान सिद्दीक़ अकबर भी हैं, उमर फारूक आज़म भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, तलहा व ज़ुबैर भी हैं, अनस इब्न मालिक भी हैं, अबू उबैदा इब्न जर्राह भी हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह भी हैं, हजरत अनस इब्न मालिक, तमाम सहाबे कराम हैं। मेरे आका जलवा करें। इतने में क्या, जुमा का दिन है, मेरे आका खुतबा दे रहे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पे जलवागर है, वो मिंबर शरीफ। अल्लाहु अकबर। जिस मिंबर को देख लीजिए तो दिल की दुनिया बदल जाती है। मेरे आका उस मिंबर रसूल पे जलवागर हैं। मेरे आका की निगाह नबूवत ने देखा कि मेरे दोनों बेटे हसनैन करीमैन आ रहे हैं। नन्ही नन्ही उम्र मुबारक है और कभी गिरते हैं उठते हैं, कभी गिरते हैं उठते हैं, कभी गिरते हैं उठते हैं। चलते चलते जब मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचे और जब मेरे आका की निगाह नबूवत ने देखा ये मेरे दूर नवा से तशरीफ ला रहे हैं, कभी गिरते हैं कभी उठ जाते हैं, कभी गिरते हैं कभी उड़ जाते हैं। अब नबी की मोहब्बत देखो, आमिना के लाल की मोहब्बत देखो, मदीने के ताजदार की मोहब्बत देखो, अनीसुल गरीबीन की मोहब्बत देखो। ए गयूर मुसलमानों, वो नबी जो अपने मिंबर शरीफ पे जलवा गर हो और वो जगह रियाजुल जन्ना की हो, मस्जिद नबवी शरीफ की जगह हो। अगर हसनैन करीमैन आए और अगर वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से चल के पहुंचे और अगर वो जमीन पे गिर जाए तो मुस्तफा जाने रहमत खुतबा छोड़ करके और उन्हें संभालने के लिए चल देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैदान करबला में जब मेरे आका इमाम हुसैन घोड़े की जीन से मैदान करबला की रेगिस्तान पे गिरे होंगे, बताओ कितनी तकलीफ हुई होगी आमिना के लाल को, मदीने के ताजदार को कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन मेरे आका ने फिर अपने दिल को दिलासा दिया होगा कि ऐ कल्बे मोहम्मद सुन ले, आज मेरा बेटा हुसैन जिसके लिए मैंने मस्जिद नबवी शरीफ में जो है वो खुतबा का छोड़ा था, आज वो मैदान करबला में घोड़े की जीन से नीचे तो गिर रहा है, लेकिन किसी और के लिए नहीं गिर रहा है, बल्कि कुरान को बचाने के लिए गिर रहा है, अपने नाना का दीन बचाने के लिए गिर रहा है, अपने नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए गिर रहा है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका इमाम हुसैन इमाम हसनैन करीमैन पहुंचे, मेरे आका ने खुतबा छोड़ के इन्हें संभाला और फिर कुछ दिनों के बाद जब एक मर्तबा फिर ये मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाए, नन्ही सी उम्र थी, छोटे से थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्योंकि नाना से नवासे कितनी मोहब्बत करते हैं और नवासों से नाना कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर। लेकिन पूरी दुनिया का जायजा ले लो, ना हसनैन जैसे नवासे मिलेंगे, ना मुस्तफा जैसा नाना मिलेगा। मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में इमाम हसनैन करीमैन आए, अर्ज करते हैं नाना, आज हम दोनों भाइयों की ये ख्वाहिश है कि आप घोड़े की शक्ल अख्तियार कर लें। बाल्फाज़े दीगर ऊंट की शक्ल अख्तियार कर लें। आप क्या समझ रहे हैं, क्या मेरे आका घोड़े की शक्ल में मुतशक्किल हो जाए या ऊंट की शक्ल में मुतशक्किल हो जाए? नहीं, बल्कि इमाम हसनैन करीमैन का कहना यह था, या रसूल अल्लाह आप ऐसे चलें जैसे बच्चा बचपन में चलता है, आप
ऐसे चले जैसे बच्चा बचपन में चलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं अपनी जबान में, नहीं जानते आप लोग? जब बच्चा घुटने और हाथ के पल चलता है उसको क्या कहते हैं? गुइया भैया भैया, हाँ, कहीं कहीं इसको बकैया बकैया बोलते हैं। यानी मेरे आका की बारगाह में दोनों नवासों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप एक घोड़े की शक्ल अख्तियार कर लें, यानी आप अपने घुटने जो है वो अपने दस्ते मुबारक के बल आज मस्जिद शरीफ में चलें, और हम दोनों नवासे जो हैं वो आप पे सवारी करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है, किससे कह रहे हैं? जो हजरत आदम के भी नबी हैं, हजरत शीश के भी नबी हैं, हजरत जकरिया के भी नबी हैं, हजरत दानियाल के भी नबी हैं, हजरत याहया के भी नबी हैं, हजरत यूसुफ के भी नबी हैं, हजरत याकूब के भी नबी हैं। वो नबी जो इमामुल अंबिया हैं, लेकिन नवासों की जिद थी, नवासों को कहना था। तो मेरे आका हैं मुस्तफा जाने रहमत ने अपने घुटनों को जमीन पे टेका है। अल्लाह अकबर। वो मस्जिद नबवी याद करें, और मुस्तफा जाने रहमत ने अपने दोनों घुटनों को मस्जिद नबवी शरीफ में जो है वो जमीन पे टेक दिया है, फिर अपने हाथों को जमीन पे लगाया है, और जब वो शक्ल अख्तियार की है जिसकी चाहत हसनैन करीमैन ने किया था, और जब ये दोनों नवासे जो हैं अपने नाना की पुश्त पे बैठे हैं, वो मंजर कैसा रहा होगा? आसमान के फरिश्ते भी आज मचल रहे हैं कि नाना जो है वो आज नवासों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इमामुल अंबिया ने घोड़े की शक्ल अख्तियार कर लिया है। मदीने के ताजदार ने अपने घुटनों को टेक दिया है। फिर दोनों नवासों ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जब मदीने के बड़े बड़े सरदारों के बच्चे अपने ऊंटों पे सवार होते हैं, अपने घोड़ों पे सवार होते हैं, तो उनकी लगामों को पकड़ा करते हैं, हम क्या पकड़ लें? अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने जुल्फे मुअम्बर के दो हिस्से किया है, एक हिस्सा इमाम हसन को दिया है और एक हिस्सा इमाम हुसैन को दिया है, और देने के बाद में फरमाया था, मेरे नवासों ये मत समझना कि नाना ने अपना बाल पकड़ाया है, बल्कि ऐ मेरे नवासों, आज की तारीख से मैंने तुम दोनों के हाथ में इस्लाम के बागोडोर को दे दिया है, इस्लाम के बागोडोर। सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है, वाह वाह। ये इमाम हसनैन करीमैन है। अल्लाह अकबर। ये अगर जिद पे आ जाएं तो अपने नाना से भी मनवा लेते हैं, अपने नाना से मनवा लेते हैं। और अगर कल मैदान महशर में जिद पे आ गए, या रसूल अल्लाह, नाना जान ये फला गांव के रहने वाले हैं, फला इलाके के रहने वाले हैं, फला करिया के रहने वाले थे, आए थे, मेरी महफिल में बैठे थे, मेरा नाम ले रहे थे, मेरे नाना, आज मेरी मर्जी है इनकी सिफारिश की जाए। तो जब मेरे आका इमाम हुसैन अपने नाना की बारगाह में जब ये अर्ज करेंगे, ये मेरे दीवाने हैं, मेरे मतवाले हैं, मेरे मानने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, मुझसे प्यार करने वाले हैं, मेरे नाम की जिक्र की महफिलें सजाने वाले हैं, और जब मेरे आका इमाम हुसैन अपने नाना की बारगाह में अर्ज करेंगे, तो एक आशिक रसूल ने कहा था कि जब हजरत फातिमा का शहजादा जो है, अली का लख्ते जिगर जो है, जन्नती जवानों का सरदार जो है, मुस्तफा ने जिसे दुनियावी फूल कहा है, वो जो है जब मैदान महशर में जिद करेगा, या रसूल अल्लाह, ये मेरे चाहने वाले हैं, मेरे मानने वाले हैं, गर्चे ये गुनहगार हैं, लेकिन मेरे नाम का माला जपा करते थे, मेरे नाम ये ऐसाले सवाब किया करते थे, या रसूल अल्लाह, आज इनकी सिफारिश की जाए। तो एक आशिक रसूल ने कहा था कि मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, हुसैन जो है तेरे, उनको ले जा जन्नत में, हुजूर देंगे इजाजत शहीद आज़म को। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। ये हसनैन करीमैन, नय्यरैन मुनीरैन, अल्लाह अकबर। जात कितनी आला है, कितना अर्फ व आला इनका मकाम है, अल्लाह, कितना अर्फ व आला इनका मकाम है। मेरे आका इमाम हसनैन करीमैन, ये पंजतन पाक मुस्तफा के घर वाले, जिनको अहले बैत कहते हैं, बेदम शाह वारसी ने कहा था, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। ये पांच नाम ऐसे हैं कि अगर दरवाजे पर लिख दिया जाए कभी घर में चोरी नहीं होगी।
ली खमसतुन उद्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तवा वबनाहुमा वल फातिमा। ये अपने घर के दरवाजे पर लिख दो, कभी घर में चोरी नहीं होगी, कभी घर में आग नहीं लगेगी, कभी घर में इंशाअल्लाह कोई मुसीबत नहीं आएगी। और इसे आप अपने घर के दरवाजे पर लिखवा लें इंशाअल्लाह। और ये मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख आ रही है, ये ढोल बजाने की तारीख नहीं है, ये मातम करने की तारीख नहीं है, बल्कि इस तारीख में आप कसरत के साथ नवाफिल पढ़ के कुरान की तिलावत करके आका हुसैन के नाम नजर करो। हजरत इमामे हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मदीना तैयबा शरीफ में, मदीनतुल मुनव्वरा में ये हैं, नमाज पे नमाज पढ़ रहे हैं, नफल पे नफल पढ़ रहे हैं, नफल पे नफल पढ़ रहे हैं। मस्जिद नबवी शरीफ है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद शरीफ है। इतने में क्या हुआ, हजरत हसन बसरी की आंख लग गई। जब आंख लग जाती है तो ख्वाब में मेरे आका तशरीफ ले आए। ख्वाब में कौन आया? मेरे आका तशरीफ लाए, आमिना के लाल तशरीफ लाए, मदीने के ताजदार तशरीफ लाए। हर आदमी नमाज पढ़ता है ताकि जन्नत मिल जाए, हर आदमी नमाज पढ़ता है ताकि जन्नत मिल जाए, रोजा रखता है ताकि जन्नत मिल जाए, हज करता है ताकि जन्नत मिल जाए, ज़कात देता है ताकि जन्नत मिल जाए, बड़ों का अदब करता है ताकि मेरा रब राजी हो जाए, छोटों पे शफकत करता है ताकि रब राजी हो जाए, पड़ोसियों के हुकूक को अदा करता है ताकि रब राजी हो जाए, माँ बाप का अदब करता है ताकि रब राजी हो जाए, अपने भाइयों का अदब करता है ताकि रब राजी हो जाए। मेरे रब, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, हसन बसरी तुम नमाज पढ़ के अपने रब को राजी करना चाहे तो एक तरीका और है, मैं बताता हूँ, एक तरीका और है, मैं बताता हूँ। मैं भी आपसे बता दूं, जरा हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सब लोग अभी बेदार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फरमाया, हसन बसरी मैं बता दूं एक तरीका और क्या है अपने रब को राजी करने का, जन्नत लेने का तरीका और क्या है? हसन बसरी कहते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी अला कदमिका या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। फरमाए तो सही, आखिर वो तरीका कौन सा है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए हसन बसरी, जब आशूरे का दिन आ जाए तो कसरत के साथ नवाफिल पढ़ करके, जब मुहर्रमुल हराम की तारीखें आ जाएं तो कसरत के साथ नवाफिल पढ़ करके, और मेरे दोनों नवासे हसनैन करीमैन के नाम ऐसा ले सवाब करो, तुम्हारा रब राजी हो जाएगा, मेरा रब तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। पता क्या चला कि जो ढोल बजाने वाले हैं, जो अलम और सद्दे निकालने वाले हैं, ये हुसैनियत की अलामत नहीं है, बल्कि हुसैनी वो है कि जिन सजदों को बचाने के लिए मेरे आका इमाम हुसैन ने ऐसा सजदा किया कि आज तक कोई सजदे का जवाब न ला सका, फिर तुम अपने सरों को सजदे में झुका दो। हकीकत में हुसैनियत इसी को कहा जाता है। हकीकत में हुसैनियत यही है कि अपनी मौला की बारगाह में अपने सर को झुकाओ। अल्लाहु अकबर। वो हसनैन करीमैन, ये पंजतन पाक, अल्लाह फरमाता है कुरान में, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। बेशक अल्लाह चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर कर दे और खूब खूब तुम्हें पाक फरमा दे। मेरे आका के घर वाले, अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम को बनाया और सबसे पहले उन्हें जन्नत भी दी। हजरत माई हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये जन्नत तशरीफ ले गए। जब जन्नत में पहुंची तो हजरत आदम ने जन्नत के बागात को देखा, जन्नत के महल्लात को देखा, जन्नत के मशरूबात को देखा, जन्नत के फलों को देखा, जन्नत के फूलों को देखा, जन्नत के हूरों को देखा, जन्नत के गिलमान को देखा, जन्नत के मशरूब, सब कुछ देखा। और देखने के बाद में जब नजर हव्वा पे पड़ी, हम सब की माँ हजरत हव्वा, हव्वा की वजह तस्मिया यही है कि ये हय्युन से बना है और ये जिंदा आदमी से पैदा की गई। यानी हजरत आदम के बाईं तरफ की पिछली निकाल करके किसको बनाया गया? माई हव्वा को। इसी वजह से इन्हें हव्वा कहा जाता है ना, जो कि हई, जिंदे से निकाली गई है। और हजरत आदम जमीन से इनकी पैदाइश से तख्लीक है, जमीन से गारा, फिर उसके बाद तैयार किया गया, फिर पुतला तैयार किया गया, फिर बने। और अदीम अरबी में बोलते हैं जमीन को, मिट्टी को।
इस वजह से हजरत आदम को आदम कहा जाता है। जन्नत में गए, सारी चीजों को देखने के बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर जब हजरत माई हव्वा पे पड़ी तो कहने लगे, ऐ हव्वा तुम कितनी हसीनो जमील हो, ऐ हव्वा रब ने तुम्हें क्या खूबसूरती अता फरमाया है, ऐ हव्वा जन्नत में तुम्हारे इतना हसीनो जमील तो कोई नहीं है। ये जन्नत के गिलमान जो है इतना हसीनो जमील नहीं है, ये जन्नत की हूरें जो है ये इतनी हसीनो जमील नहीं है जितनी खूबसूरती रब ने तुम्हें अता फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जाओ जन्नत, आज मेरा आदम हव्वा की बड़ी तारीफ कर रहा है, जाओ जन्नत और मेरे आदम को और हव्वा को जन्नत में जन्नतुल फिरदौस का उन्हें सैर करा। किस जगह का? जन्नत है और जन्नतुल फिरदौस भी है। फिर किसी मौके पे इन दोनों की वजाहत करेंगे इंशाल्लाह, कभी टाइम मिला तो। बहरहाल तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत आदम और हव्वा के पास जन्नत में अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मेरा आदम हव्वा की तारीफ करते नहीं थक रहा है आज, और आदम और हव्वा को लेकर के जन्नतुल फिरदौस की सैर करा दो। जिब्रील आए, जन्नत में पहुंचे, हजरत आदम के पास गए, हजरत हव्वा और हजरत आदम से कहा आप मेरे साथ चलें। चले, चलते चलते जब जन्नतुल फिरदौस में पहुंचे तो जन्नतुल फिरदौस में पहुंचने के बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम जो हैं वो आदम और हव्वा पीछे हैं, आगे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। जब अंदर तशरीफ ले गए तो ले जाने के बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने देखा कि एक महल है जो लालो जवाहिर से बनाया गया है, बड़ा हसीनो जमील है, इससे ज्यादा हसीनो जमील महल जो है वो मैंने पहले नहीं देखा था। अब जब उसका दरवाजा खोला गया, अंदर गए तो अंदर जाने के बाद में क्या देखा कि एक कुब्बा है, कुब्बा से मुराद एक जो है वो गुंबद है, और गुंबद के बड़ा हसीनो जमील है जो लालो जवाहिर से मुरस्सा है, बनाया गया है उसे। फिर जब उसका दरवाजा खुला वो अंदर तशरीफ ले गए तो उन्होंने देखा कि एक सूरत है, बड़ी हसीनो जमील है, बड़ी हसीनो जमील है कि हजरत हव्वा की भी खूबसूरती उस तस्वीर की आगे जो है वो मांद पड़ जा रही है। हजरत हव्वा का भी हुस्नो जमाल जो है वो उस खूबसूरती के आगे जो है वो फीकी पड़ जा रही है। हजरत हव्वा की भी खूबसूरती जो है वो उस खूबसूरती के आगे जो है वो मध्यम पड़ जा रही है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है जब वो भी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने देखा, देखने के बाद में क्या देखा कि उस तस्वीर के ऊपर जो है सिर के ऊपर लालो जवाहिर से मुरस्सा एक ताज है, गले में एक हार है और कान में 2 बालियां हैं लालो जवाहिर के। अल्लाहु अकबर। अब जब उसे देखा है, देखने के बाद में आईने के गयूर मुसलमानों जरा अपने जज्बात को संभालना देखो। जब जिब्रील अमीन से हजरत आदम ने पूछा है, ए जिब्रील जरा ये बताओ, मैंने जन्नत के महल्लात को भी देखा है, जन्नत के गिलमान को भी देखा है, जन्नत के हूरों को भी मैंने देखा है, लेकिन मैंने हजरत हव्वा को जो है उन सबों से कहीं ज्यादा खूबसूरत पाया। लेकिन ये तस्वीर जो मैं देख रहा हूँ, जिसके सर के ऊपर ताज रखा गया है, जिसके गले में हार पहनाया गया है, जिसके दोनों में जो है लालो जवाहिर की बाली है, आखिर ये तस्वीर किसकी है? तो जिब्रील ने कहा था, ए आदम सुनो, ये तस्वीर किसी और की नहीं है बल्कि आमिना के लाल की बेटी, हसनैन की माँ, अली हैदर कर्रार की बीवी, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा की तस्वीर है, हजरत फातिमा ज़हरा की तस्वीर है। और जो सर के ऊपर ताज देख रहे हो ये आमिना के लाल है, गले में जो हार देख रहे हो ये अली हैदर कर्रार है, और जो कानों में बाली देख रहे हो ये इमाम हसन हुसैन है। ये 5 नाम याद कर लो, तुम्हें दुनिया में भी काम आएंगे और यहाँ जन्नत में भी काम आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मुस्कुरा के नारे का जवाब तो देते हैं भला फजरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, अल्लामा शमसुद्दीन साहब किबला। अल्लाहु अकबर। ये है पंजतने पाक, ये है पंजतने पाक, ये मुबारक नबी के घर वाले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले नवासे, आपकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा अफीफा पारसा खातून जन्नत, आपके दोनों नवासे हसनैन करीमैन, आपके दामाद अली शेर खुदा। अल्लाहु अकबर। वो मर्तबा रब ने इन दोनों शहजादों को अता फरमाया, इमाम हसनैन करीमैन को। और सरकार इमाम हसनैन करीमैन का अदब
ऐसा नहीं कि सिर्फ सगार साहबे कराम करते हो, नहीं, बल्कि बड़े बड़े किबार साहबे कराम भी उनका अदब करते थे। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ की मिंबर पे खड़े ये खुतबा दे रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद में इमाम हुसैन फरमाते हैं, देखा हजरत उमर खुतबा दे रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम से हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ मेरे नाना के खलीफे दोम, ऐ उमर फारूक आजम ये मिंबर किसका है? कहा तुम्हारे नाना का। कहा कि फिर खुतबा कौन दे रहा है? कहा मैं उमर दे रहा हूँ। कहा तो फिर नीचे उतरो। कहा नीचे उतरो, ये मिंबर मेरे नाना का है, जहां आपके नाना का मिंबर है वहां जाकर के तुम खुतबा दो। साहिबे सुल्तान करबला एक किताब है, उसमें ये रिवायत नकल है कि जब हजरत उमर फारूक आजम से हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। जब इस मिंबर से आप नीचे उतर, उस मिंबर से नीचे उतर आए, हजरत उमर की आंखें अश्कबार हो गई, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। इमाम हुसैन ने देखा यूं सर उठा करके, तो हजरत उमर फारूक आजम रो रहे हैं। वो उमर जिनके मर्तबे का आलम यह है, मेरे आका फरमाते हैं कि मैं आखिरी नबी हूँ, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। उमर की शान तो ये है, उमर का जलाल तो ये है कि अगर आसमान के सूरज को देख ले गजब की निगाह से तो वो भी नकाब डाल ले। उमर के जलाल का आलम तो ये है, जिसको शैतान परेशान कर रहा हो वो अपने सीने पे उमर का नाम ले ले, कभी शैतान उसके पास नहीं लिख ले, कभी उसके पास शैतान नहीं आएगा। ये हजरत उमर की शान है। अल्लाहु अकबर। लेकिन आज मुस्तफ़ा का शहजादा है, जब मुस्तफ़ा जान रहमत के नवासे ने फरमाया उमर नीचे उतरो, नीचे उतर गए हैं। लेकिन फिर हजरत उमर से इमाम हुसैन ने फरमाया, जाओ जहां तुम्हारे नाना का मिंबर है वहां पे तुम खुतबा दो, ये मेरे नाना का मिंबर है, इस पे मैं बैठूंगा। अल्लाह अकबर। अब हजरत उमर फारूक आजम है, उनकी आंखें अश्कबार हो गई हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन की नजर पड़ी कि इमाम हजरत उमर फारूक आजम रो रहे हैं, तो हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, उमर रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे नाना का कोई मिंबर नहीं है? तो हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि ए हुसैन, मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है कि मैं जिस पे जाकर के खड़े होकर के खुतबा दे दूं। फिर मेरे आका इमाम हुसैन कहते हैं, चलो ठीक है, जब तुम्हारे नाना का कोई मिंबर नहीं है तो चलो फिर आ जाओ और मेरे नाना के मिंबर पे खड़े होकर के फिर तुम खुतबा देने लगो। अब फिर जब दोबारा हजरत उमर फारूक आजम मिंबर रसूल पे खड़े होते हैं, तो अब हजरत उमर फारूक आजम ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था, और इरशाद फरमाया था कि ऐ मदीने वालों सुन लो, हजरत सिद्दीक़ अकबर के दुनिया से जाने के बाद में मिंबर पे बिठाने वाले तुम लोग थे, लेकिन आज मुस्तफा के नवासे हुसैन आजम ने उतार लिया था तो कोई रोकने वाला भी नहीं था। लेकिन फिर मुस्तफा के शहजादे ने मुझे मिंबर पे बिठा भी दिया है। अब किसी के अंदर ये ताकत नहीं है जो उमर को इस मिंबर से नीचे उतार सके। ये उमर की जात है, ये सरकार हसनैन करीमैन की जात है। अल्लाहु अकबर। यही हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मीटिंग चल रही है, और मीटिंग के दौरान आपके बेटे, सगे बेटे, आज तो आदमी भी शिरनी भी बांटता है तो पहचाने हुए लोगों से देख कर, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग के दरमियान हजरत अब्दुल्ला, जो सरकार उमर फारूक आजम के बेटे हैं, सगे बेटे हैं, वो गए दरवाजे पे। तो जब मीटिंग होती तो अंदर जाने को किसी के लिए इजाजत नहीं होती, किसी को इजाजत नहीं होती। हजरत अब्दुल्ला गए दरवाजे पे, अंदर से आवाज आई, इजाजत नहीं, सगे बेटा है, इजाजत नहीं। वो दरवाजे पे खड़े थे। साहिब सुल्तान करबला ये भी रिवायत वही नकल फरमाते हैं। तो कहते हैं कि जब हजरत अब्दुल्ला गए दरवाजे पर खड़े हो गए कि जब मीटिंग खत्म हो तो हम अंदर जाएं, अपने वालिद गिरामी से मुलाकात करें। हजरत अब्दुल्ला खड़े, इतने में इमाम हुसैन आ गए। वो भी अंदर जाना चाहते थे, तो देखा क्या कि हजरत अब्दुल्ला खड़े। हजरत अब्दुल्ला से हजरत इमाम हुसैन ने पूछा, क्यों खड़े हो? कहा, अंदर मीटिंग चल रही है, मेरे वालिद गिरामी कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं कोई अहम मसले के ऊपर, लिहाजा अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो हजरत इमाम हुसैन उल्टे कदम पलट आए, अपने घर चले आए।
अब हजरत उमर फारूक आजम जब गुफ्तगू से फारिग हुए, हजरत अब्दुल्ला जब जाकर के मुलाकात किए, बाहर निकले हजरत उमर फारूक आजम, तो हजरत अब्दुल्ला उनके सगे बेटे ने मुलाकात किया। तो मुलाकात करने के बाद में हजरत उमर ने फरमाया, बेटा कब से खड़े हो? कहा, अरे मेरे वालिद ग्रामी काफी देर से खड़ा हूँ। और फिर हजरत उमर फरमाते हैं, बेटा ये बताओ, जब काफी देर से खड़े थे कहीं ऐसा तो नहीं कोई और आया हो? हजरत उमर इतना पूछते हैं तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, हाँ हाँ, या तो मैं आया हूँ या तो अली के बेटे हुसैन आए थे। कहा, हुसैन आए थे? कहा, हाँ हाँ हुसैन आए थे। कहा, तो फिर क्या हुआ? कहा, वो देखा कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, जब मुझसे पूछा क्यों नहीं जा रहे हो अंदर, तो मैंने कहा इजाजत नहीं है। तो मैं हुसैन ने ये सोचा कि जब अपने बेटे को इजाजत नहीं है तो उमर अली के बेटे को अंदर जाने की इजाजत कैसे दे देंगे, लिहाजा उस जो हुसैन जो है वो पलट गए हैं। हजरत उमर का इतना सुनना था कि अपने सर पे पगड़ी बांध रखी थी, आप दौड़ करके हजरत अली के घर पे पहुंचते हैं। इमाम हुसैन के पास पहुंचने के बाद में हजरत इमाम हुसैन के कदमों में अपनी पगड़ी को उठा करके और रख देते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मुस्तफा के नवाज हो, जब मेरा दरवाजा बंद हो और अगर तुम्हारा कोई दरवाजे पे खड़ा हो और तुम ये देखो को उसके जाने के लिए इजाजत नहीं है, अगर तुम चले जाओ दरवाजे के ऊपर तो ये मत देखना दरवाजा बंद है, तुम अंदर चले आना, इसलिए कि सबके लिए तो जो है वो इजाजत नहीं हो सकती है, लेकिन मुस्तफा के घर वालों के लिए हमेशा सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात हुआ, क्या बात हुआ, हमेशा इजाजत है, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये उमर फारूक आजम है, ये मुस्तफा के सहाबा हैं जो सरकार इमाम हसनैन करीमैन का इस कदर अदब कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ऐ गय्यूर मुसलमानों, ये सरकार हसनैन करीमैन की कितनी अजीम जात है इस दुनिया में। ये दोनों जन्नती नाम है, ये जन्नती नाम है। हालांकि जन्नत में भी इमाम हसन और हुसैन से पहले दो नाम नहीं थे और उनके बाद में जो है वह हर घर में जो आशिक हुसैन है हुसैन पाया जा रहा है। ये मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन दोनों इमाम हसनैन करीमैन के इस महीने मुबारक की बरकत है कि आज हर करिया, हर इलाका, हर गांव में गुलाम हुसैन है, अहमद हुसैन है, मोहम्मद हुसैन है, ये पाए जा रहे हैं। ये सदका है मेरे आका इमाम हुसैन का। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब गुलाम हुसैन हैं। तो हुसैनियत ये है कि हम आका इमाम हुसैन के नाम जितना हो सके ऐसाले सवाब करें, जितना हो सके नजर नियाज पेश करें, इसलिए कि जब मेरे आका इमाम हुसैन राजी होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला, रसूल पाक राजी होंगे, और जब रसूल पाक राजी होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा। जब पंजतन पाक से तुम मोहब्बत करोगे, जब अहले बैत अतहार से तुम मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मेरी अहले बैत जो है इनके दामन को हमेशा पकड़ के रखो। इसलिए कि नबी ने फरमाया, इन्ना हादा अहलुल बैत फीकुम कफिस्ल सफीनत नूह मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा फहलका। ये मेरी अहले बैत जो है ये नूह की कश्ती की तरह है, जो इस पे सवार होगा वो राहे निजात पा जाएगा और जो छोड़ देगा वो गर्क हो जाएगा। पता क्या चला कि अहले बैत से मोहब्बत करना जो है ये सुन्नियों का शेवा रहा है, अहले बैत से इश्क रखना जो है ये मुस्तफ़ा के दीवानों का तरीका रहा है। तो हुसैनियत ये नहीं है कि हम मुहर्रम का मौका आए तो गली गली कूचे कूचे में घूम करके सिर्फ या हुसैन और व्हाट्सएपी, फेसबुकी और स्टेटसी जो है वो सिर्फ हुसैनी बन जाए, बल्कि हकीकत में हुसैनी वो होगा जो जाकर के मस्जिद में सर को बारगाहे मौला में झुकाए। आज तो लोग स्टेटस लगा करके कह देते हैं कि हम हुसैनी हैं, फेसबुक पे डाल करके कह देते हैं कि हम हुसैनी हैं, व्हाट्सएप पे डाल करके कह देते हैं कि हम हुसैनी हैं। इसे हुसैनियत नहीं कहते हैं। हुसैनियत तो उस वक्त मानी जाएगी कि जब मसाजिद से जिस नमाज को बचाने के लिए मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने पूरे खानदान को कुर्बान किया था, जब उस नमाज को अदा करने के लिए जब मसाजिद से आजाद की आवाज आए तो उसको अदा करने के लिए तुम मस्जिद में हाजिर हो जाओ। इसी को हुसैनियत कहते हैं और इसी को जो है वो मुहिब्बीने अहले बैत में इन्हीं का शुमार है। बेशक, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ये माह मुहर्रमुल हराम का महीना है। आप इसमें चाहे रोजे भी रख सकते हैं,
ये नफली रोजे हैं, लेकिन आप रखें। आशूरे का रोजा बड़ा अहम है, वो 1 साल कब्ल और 1 साल बाद के गुनाहों को मिटा देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा 9 और 10 मुहर्रम के रोजे को, और अपने सहाबा को रखने का हुक्म फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फरमाया 1 साल कब्ल 1 साल बाद के गुनाहों को मिटा देता है। ए गयूर मुसलमानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आका इमाम हुसैन की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ, अहले बैत अतहार की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ। नबी फरमाते हैं मम्मात अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माता मोमिना जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो मोमिन मरेगा। व मम्मात अला हुब्बि आले मोहम्मदिन, माता शहीदा जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद मरेगा। व मम्मात अला हुब्बि आले मोहम्मद बश्शिरहु मलकुल मौत बिल जन्नह, जो अहले बैत मोहब्बत में मरेगा मलकुल मौत का फरिश्ता उसे जन्नत की बशारत दे देगा। व मम्मा तआला हुब्बि आले मोहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारन लिमलाइकतिकर रहमा, और जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा मौत का फरिश्ता जो है वो जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा तो अल्लाह उसकी कब्र को फरिश्तों की ज़ियारत गाह बना देगा। लेकिन जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मरेगा, मेरे आका फरमाते हैं व मम्मा तआला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, और जो अहले बैत के बुग़्ज़ में, इनाद में, दुश्मनी में मरेगा वो काफिर मरेगा। लिहाजा अहले बैत से मोहब्बत करके इस दुनिया से जाओ ताकि दुनिया में भी कामयाब नजर आओ और आखिरत में भी कामयाब नजर आओ, और अपने मौला की इबादत करके जाओ ताकि कल मैदान महशर में तुम्हारा सर जो है वो रुसवाई से नीचे ना झुके बल्कि अपने रब की इबादत करने वालों में तुम्हारा भी शुमार हो। वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लफूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लूटा अजल ने शेरे इलाही के बाग को, भाई के दिल से पूछिए भाई के दाग को, जल गया खेमे अतहर लेकिन दीन पर आँच नहीं आने दी, मरहबा जुरअते इब्ने हैदर सर दिया बात नहीं जाने दी, आईने मशीयत का शनासा ऐसा जिनके कदमों में है कौसर, वो पियासा ऐसा कि वो फख्र से झूमे न रसूल अरबी, फजले मौला से मिलता है नवासा ऐसा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप मेरे साथ पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।